इफ़ यू आर अ मैन, आपको ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने पे पनिश किया जाता है इन सम सॉर्ट। अगर आपको बस ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक प्रोटेक्टर हो, आप बाहर जाओ, दुनिया से जीत के आओ और घर आके वापस प्रोटेक्ट करो। क्योंकि आप अगर दिखाओगे कि आप रोते हो तो आप वीक हो, अगर आप दिखाते हो आप गुस्सा करते हो तो आप टॉक्सिक हो, अगर आप दिखाते हो राइट, अगर आप दुनिया से अफेक्टेड, बॉदर्ड, चिड़चिड़े दिखाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कैसा है ये। तो आप कोई भी इमोशन जो बहुत नेचुरल है एज अ मैन, अगर आप वो दिखाते हो तो आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू नहीं दी जाती। थोड़ा सा इसको अगर एवोल्यूशन की कहानी से जोड़ के देखें, देखिए हमारी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के, होमो सेपियंस की हिस्ट्री के 3 लाख साल में मुश्किल से 5000 साल से हमने धर्म, परंपराएं, ये सब चीजें शुरू की हैं। लेकिन उस 3 लाख साल में, और अगर उसके पीछे मैं होमो सेपियंस बनने से पीछे का भी जोड़ लूं तो कई लाख साल ऐसे हैं जिसमें हम जंगलों में और उन सब स्थितियों में रहे हैं। तो होता क्या है कि जो मैमल्स में ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हैं जहां पर बाई पेरेंटल, मतलब ये जो नर्चरिंग होती है बच्चे की, बहुत ज़रूरी होती है। एक पेरेंट के बस की बात नहीं होती है। ह्यूमंस भी उनमें से एक हैं। और जिस स्पीशीज में आमतौर पे 4 से 5% मैमल्स में फैमिली स्ट्रक्चर दिखता है, जिस मैमल में ऐसा दिखता है वहां बाय डिफॉल्ट एक डिवीजन रहता है कि दोनों पेरेंट्स में से एक बच्चों को बचाएगा, एक बाहर जाके चीजों को इकट्ठा करेगा। 99% ऑफ द ह्यूमन सोसाइटीज में ये डिवीजन बड़ा सिंपल रहा है कि मेल बाहर से इकट्ठा करके लाएगा, फीमेल घर के अंदर बच्चों को संभालेगी और बचाएगी। 99% में कह रहा हूं क्योंकि एक एक्सेप्शन है इसका। तो हमने अपनी हिस्ट्री के 99% ऑफ द टाइम में शिकार किया है, चीजें इकट्ठी की हैं। जब शिकार करने जाते हैं तो शिकार होने का खतरा भी है, क्योंकि टाइगर भी तो निकला हुआ बाहर, उसको भी शिकार करना है, हमें भी शिकार करना है। हिरन को ढूंढ रहे हैं, टाइगर हमें ढूंढ रहा है। और उस समय आपके पास रोने का ऑप्शन नहीं होता। उस समय तो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करता है, प्लानिंग काम करती है, टेस्टोस्टेरोन काम करता है, जो बहुत उत्तेजना पैदा करता है, आक्रामकता पैदा करता है। विनम्र हो ही नहीं सकते वहां पर। विनम्र होने का मतलब है मरना, सेकंड थॉट का मतलब है मरना। और बैलेंस होने की शर्त है कि सेकंड थॉट आपके दिमाग में है, तो आप बैलेंस उस सिचुएशन में हो ही नहीं सकते। वहां तो एक ही बात है कि बस मारना है किसी भी तरह से। आप हथियार बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, सारे मेल्स मिलके हिंसा कर रहे हैं, शिकार किया, लेके आए। उससे इमोशनल लाइफ से बहुत मतलब है नहीं, उसे घर की चिक चिक बहुत पसंद नहीं आती है। उसके लिए परिवार का मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी सेक्सुअल नीड्स पूरी हो रही हैं। छोटा बच्चा है, बच्चे को उसने प्यार कर लिया। क्योंकि बहुत पीछे जाएं तो मेल फैमिली का नॉर्मल पार्ट है भी नहीं। आप देखेंगे अधिकांश स्पीशीज में बच्चा होने के बाद केवल बच्चा और माँ रहते हैं, बाप नहीं होता। आप डॉग्स में देखिए, बाप कभी नहीं दिखेगा। मंकीज में देखिए, बाप नजर नहीं आएगा। कबूतरों में कुछ समय तक नजर आते हैं, बहुत कम स्पीशीज में। बाप फैमिली का हिस्सा है, ये हिस्टोरिकल फिनोमेना है, ये नेचुरल नहीं है। फैमिली का हिस्सा नहीं है, नेचुरली हिस्सा नहीं है फैमिली का। कल्चरली, सोशली वो हिस्सा बनता गया। कब बना? जब थोड़ी सेफ्टी आ गई, सेटलमेंट्स होने लगी, खेती शुरू हो गई। अब उतना खतरा नहीं है, शिकार नहीं करना है, अब टाइम है उसके पास, अब उतनी हिंसा नहीं करनी है। उतनी हिंसा नहीं करनी है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी वैसा नहीं चाहिए, थोड़ा विनम्र हो सकते हैं। अब समय है तो परिवार में गुजरता है, घर में है तो बच्चों से ज्यादा बात करता है, पत्नी से ज्यादा बात करता है। वहां से फिर स्ट्रक्चर्स बनने शुरू होते हैं कि मोनोगेमी होनी चाहिए, विमेन राइट्स भी होने चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, बच्चों के राइट्स होने चाहिए। तो आदमी इन 99% ऑफ द सिविलाइजेशंस और कल्चर्स पिछले कुछ 100 सालों में, हजारों सालों में इस प्रोसेस से एडेप्ट कर रहा है। अब वो धीरे धीरे इमोशनल भी होने लगा है।
कई घरों में आप देखेंगे जो मेल्स हैं बड़े इमोशनल हैं, बच्चों को लेके रोते भी हैं। कई घरों में आप देखेंगे फादर मदर बच्चे मिलके गाना गा रहे हैं। पर अगर किसी फ्यूडल सोसाइटी में तो बाप ऐसा करता हुआ नजर नहीं आएगा आपको। जहां सिमेट्रिकल फैमिली ज्यादा बन गई है वहां ऐसा दिखेगा आपको। तो बच्चा मतलब बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करे और दिखाए भी, बेटे से बहुत स्नेह करे दिखाए भी। ये नया फिनोमिना है जो नए समाजों में आ रहा है। इसलिए अगर कोई फादर बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है तो लाखों सालों की तो वही हिस्ट्री है, एवोल्यूशन। धीरे धीरे सीख रहे हैं और आज से कुछ हजार साल बाद शायद ये कॉमन हो जाएगा, बहुत कॉमन हो जाएगा। आज तो नहीं है, मुश्किल है। जैसे अगर आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं तो बहुत मुश्किल है। एंड मुंबई में है तो शायद दिख जाएगा, बेंगलोर में दिख जाएगा, पुणे में दिख जाएगा। पर ना मल्टीपल रिसर्चेस भी की गई है ऑन डेवलप्ड सोसाइटी ऑल्सो, जहाँ पे डेवलप्ड हैं, दो इंडिविजुअल्स साथ में रहते हैं इतनी ज़्यादा और ऑलमोस्ट सिमिलर रोल्स हैं, दोनों काम करने जाते हैं, घर आते हैं, राइट। उन सोसाइटीज़ में भी बहुत सारी लड़कियों से पूछा गया मल्टीपल बार, अलग अलग थिंकर्स ने, रिसर्चर्स ने, यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च करी। वो बोलती हैं कि उन्हें वल्नरेबल मेन अच्छे लगते हैं, राइट, जो वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, जो अपने इमोशंस दिखाते हैं, दैट्स ग्रेट। पर सब ने जब पार्टनर चूज करने की बात आई तो वो नहीं चूज करती। Women don't choose vulnerable partners because they feel somehow कि ये वीक है, बचा नहीं पाएगा। एवोल्यूशन की भाषा में अगर इसको देखें तो मेल और फीमेल सिलेक्ट कैसे करते हैं पार्टनर अपना, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक जो क्वर्क नाम के राइटर हैं, उनकी किताब है इट्स नॉट यू इट्स बायोलॉजी, बहुत फेमस किताब है, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पे बेस्ड है। आप कितना भी एक्टिंग कर लीजिए कि मैं अपना जीवन साथी इन पैरामीटर्स पे चुनूंगा, ये सब कहने की बातें हैं। जब डिसीजन होता है तो आपका दिमाग उसमें काम नहीं कर रहा होता। अभी तो न्यूरोसाइंस ये साबित कर रही है कि हम जब सोचते हैं उसके पहले फैसला हो चुका होता है हमारे न्यूरॉन्स के लेवल पे। कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस काम करता है और वो इवोल्यूशन के प्रिंसिपल पे करता है। आदमी को वो औरत समझ में आती है अनकॉन्शियसली जो उसके स्वस्थ बच्चे को पैदा कर पाएगी और उसका पालन पोषण कर पाएगी। पूरी एस्थेटिक्स इसी पे टिकी हुई है। मेल नजर को फीमेल की वही फिगर समझ में आती है जिसमें बॉडी के वही पार्ट्स डेवलप्ड हैं जो बच्चे को जन्म देने और बच्चे को पोषण देने के लिए काम करेंगे। ये अनकॉन्शियसली यही है, ये सब अनकॉन्शियस लेवल पे है। आप कितना भी एक्टिंग कर लें, हाँ, इस ब्यूटी के कॉन्सेप्ट में जो कलर वाली बात है ये डेवलपमेंट के साथ कल्चर का पार्ट है, क्योंकि नेचुरली ब्लैक ब्यूटीफुल नहीं है और वाइट ब्यूटीफुल है, ये बेकार की बात है। ये रेसिज्म डेवलप हुआ सदियों के साथ। लेकिन जिसको हम लोग एस्थेटिक्स में फिगर कहते हैं, स्वस्थ शरीर कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड में वही है। ओके। तो जब कोई कहे कि वो मुझे अच्छी लगती है, उसका अनकॉन्शियस माइंड ये बता रहा है कि ये स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी और पाल पाएगी उसको। फीमेल के लिए क्या है, इवोल्यूशन में देखिए, शिकार करना है, बहुत खतरा है। औरत को बाकी मर्दों से भी खतरा है। वहाँ ना तो विवाह संस्था बनी है, ना सोसाइटी डेवलप हुई है, ना कानून है, ना जुडिशरी है, ना पुलिस है, कुछ नहीं है। वो कैसे बचाए बाकी मर्दों से अपने आप को? उसे एक ऐसा मर्द चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो उसे बाकी मर्दों से बचा ले। तो दूसरा, उसे माँ बना दे। और तीसरा, जब वो गर्भावस्था में होगी या बच्चा हो जाएगा, बच्चे बार बार होंगे ना, एक बच्चा हो गया है, दूसरा पेट में है, 10 बच्चे होने हैं, 15 बच्चे होने हैं उस समय। तो उस पूरे 15-20 साल के प्रोसेस में जब बच्चे छोटे हैं या पेट में हैं, तब मेरे लिए बाहर से खाना ले आएगा। इतना स्वस्थ होना चाहिए कि ये ना हो कि मैनेज नहीं कर पा रहा। तो बाकी मर्दों से कौन बचाएगा? जो ताकतवर होगा। खाना कौन ला पाएगा? जो ताकतवर होगा, क्योंकि वही शिकार कर पाएगा। इसलिए सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में महिला को चाहिए सुरक्षा बाकी मर्दों से, और इनसिक्योरिटी ऑफ फूड एटसेट्रा, छोटे बच्चों की परवरिश के लिए। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, जब हम
सिलेक्शन कर रहे होते हैं, आदमी लोगों से आप कितना ही पूछ लीजिए, 10 पैरामीटर्स बताएंगे, लेकिन सिलेक्शन के टाइम पे सुंदरता नंबर 1 पे आ जाती है। और सुंदरता भी ध्यान रखना है, सुंदरता दिमाग के अंदर वही है। ऐसी महिलाओं का है, वल्नरेबल अच्छा लगता है, डेमोक्रेटिक लगता है, सिमेट्रिकल फैमिली लगता है कि हाँ तुम रोते हो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए दिमाग में आता है वो जो मुझे संभाल सके। अगर आप इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को पूरा ठीक मानते हैं तो ये व्याख्या पूरी ठीक है, लेकिन इवोल्यूशन का प्रोसेस भी ऐसा नहीं है कि वो रुक गया है कहीं। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा बॉम्बे में पैदा हुआ और उसके पेरेंट्स काफ़ी हद तक सिमेट्रिकल हैं, दोनों नौकरी करते हैं, दोनों घर आते हैं, प्यार से बात करते हैं, उनके अंदर वो टेस्टोस्टेरोन वाला ऐसा नहीं जैसे कि पापा हमेशा गुस्सा करेंगे, लड़ाई करेंगे, ऐसा नहीं। बहुत सॉफ्ट पापा हैं, मम्मी भी सॉफ्ट हैं, अच्छी परवरिश हुई बच्चों की, दोनों ने खूब पढ़ाई की, सोशियोलॉजी पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा। ये बच्चे जब अपना जीवन साथी ढूंढेंगे तो केवल वो काम नहीं करेगा, जो इनके घर में लर्निंग्स हैं वो भी तो काम करेंगे। इसलिए ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे, जो ऐसी लड़कियां जो अपने जीवन साथी को रोते हुए देखना चाहेंगी। और एक कॉन्ट्राडिक्शन ये भी हो सकती है कि वो चाहें कि अकेले में कभी कभी मेरे सामने रोए और दुनिया के सामने शेर बन के खड़ा हो। ऐसी आदमी के साथ होगा कि मुझे बहुत सुंदर, मुझे बहुत फिट किस्म की पत्नी चाहिए, लेकिन अकेले में अगर वो परेशान है, वीक है, बायोलॉजिकली अपसेट भी है, तो प्रेम तो है ना भी उसको भी, एक लंबे समय में प्रेम तो डेवलप हो ही जाता है। तो इवोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है साइकोलॉजी को समझने के लिए। इट इज नॉट द ओनली फैक्टर बट इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।